दोस्तों वैसे तो भारतीय रेलवे अपने शेड्यूल में अपने ट्रैक्स को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है और ट्रेनों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो इसी हिसाब से आपको पता होगा कि जुलाई में भारतीय रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी की थी। और इसी तरीके से भारतीय रेलवे ने एक झटका और दिया अपने यात्रियों को, यानी कि आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे के किराए को लेकर। वैसे तो एयरवेज रोडवेज के हिसाब से तो रेलवेज बहुत ही कम किराया लेता है, लेकिन इस बार आपको इस साल में दूसरी बार आपको किराए में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और इस बढ़ोतरी से भारतीय रेलवे को 600 करोड़ रुपए सालाना फ़ायदा होने वाला है। और ये किराए की बढ़ोतरी अभी हम आपको बताने वाले हैं आगे चल के कि किस तरीके से क्या-क्या किराए का रेट रहेगा, क्या कितना बढ़ा है, क्या फ़ायदा होना है भारतीय रेलवे को। इस और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो भारतीय रेलवे को अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरी, पेंशन भोगियों को भी देखना होता है, तो कहीं न कहीं उनके ऊपर भी एक तरीके से दबाव बनता है और इस दबाव को देखा जाए तो वो किराए से ही वसूल पाते हैं। बहुत सारे खर्चे होते हैं ट्रेन को चलाने में, मालगाड़ियाँ चलती हैं उनसे फ़ायदा होता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है। तो रेलवे ने जो किराया बढ़ाया है ये साधारण यानी कि 215 किलोमीटर तक अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको कोई भी बढ़ोतरी नहीं है। यानी कि लोकल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दिया है यहाँ पे रेलवे ने। लेकिन अगर आप इसी तरीके से 215 किलोमीटर से ज़्यादा जाते हैं जनरल में, तो आपको 1 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से ज़्यादा देना पड़ेगा। तो वहीं मेल एक्सप्रेस नॉन एसी टाइप की ट्रेनों में आपको 2 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से आपको बढ़ा हुआ देना पड़ेगा। तो हालाँकि अगर आप वंदे भारत, राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस टाइप की गाड़ियों में जाते हैं तो आपको ये किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दूरी के हिसाब से ज़्यादा देना पड़ेगा। इस हिसाब से अगर 500 किलोमीटर की सफ़र अगर आप यात्रा तय करते हैं तो आपको तकरीबन 10 रुपए ज़्यादा देना पड़ेगा इन तरह की गाड़ियों में। तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेन की स्पीड किस तरीके से इम्प्रूव होती जा रही है, पहले कहाँ 100 की स्पीड चलती थी, अब 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे और 180 तक का पहुंचने का टारगेट बनाया है भारतीय रेलवे ने। तो इस तरीके से रेलवे जो अपना ये किराया बढ़ा रहा है, मैं इस फैसले का उनको जायज़ मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इस तरीके से भारतीय रेलवे का समर्थन करेंगे। तो इसी तरह की मज़ेदार अपडेट्स और रेलवे से जुड़ी जानकारी को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल नेम @रेलवे विद सुदेश। धन्यवाद।